अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज अपना न्यूज़ लेक्चर शुरू करेंगे। उसका नेम है कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, यानी कि गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना। पहले हमने पीछे क्या पढ़ा था कि लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, यही हमने पीछे ये पढ़ा था, बॉइलिंग इसको कहते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने लगे हैं, गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? कंडेंसेशन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कंडेंसेशन में क्या होता है हमको सबसे पहले मैं एक पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ कंडेंसेशन में मॉलिक्यूल किस तरह एक्ट करते हैं, फिर हम इधर आके पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें, सबसे पहले यहाँ आपको मैं इस पिक्स में थ्रू समझा दूँ। सबसे पहले उन्होंने सॉलिड का बताया हुआ है, ठीक है। ये देखें सॉलिड का समझाया, इसमें मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच है। कहता है जैसे ही वो मेल्ट होते हैं, हमने सॉलिड से लिक्विड का पढ़ा था ना प्रोसेस, कहता है इसमें लिक्विड में कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं। इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती है, देखें लिक्विड के अंदर, फिर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, ऐसे ही है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखें, गैस में चेंज हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स। अब आगे देखें गैस के अंदर चेंज हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही है, देखें गैस के अंदर चेंज हो, इसमें क्या करें आप, इसमें देखें मॉलिक्यूल्स रैंडमली दूर दूर मूव करें, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ये सारा प्रोसेस में आपको कहा था, आप हीट देते हैं फिर ये काम होता है, ठीक है। तीनों काम अब हीट दे रहे हैं, ये तभी गैस सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में चेंज होती है, ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर आप देखें, अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा। आपने सॉलिड लिया है, आपने फॉर एग्जाम्पल आइस ली है, आपने उसे बर्नर के ऊपर रख दिया बर्फ़ को, वो टेम्परेचर आप उसे दे जा रहे हैं, वो लिक्विड में चेंज होगा, ऐसे ही है। फिर आप उसे और टेम्परेचर दे जा रहे हैं, वो गैस में चेंज हो जाएगा, लेकिन गैस में वो चेंज हो जाएगा। और अगर उसके ऊपर गैस में चेंज आप अपना टेम्परेचर इसका कम करने लगे, ठीक है। अब अगर आप टेम्परेचर इसका कम करने लग गए हैं तो क्या होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, हमने क्या देखा था कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है, ऐसे ही हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। लेकिन अब हमने टेम्परेचर कम करे हैं, अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, ऐसे ही है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स दोबारा इनकी कोलिजन भी कम होगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलाइड नहीं करेंगे आपस में, तो क्या होगा, ये दोबारा से एक दूसरे के साथ अरेंज होने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल्स दोबारा आपस में अरेंज होने लग जाएंगे तो किस सूरत में आ जाएंगे, गैस से लिक्विड की सूरत में आ जाएंगे। देखिए, आप टेम्परेचर, अगर आपने गैस में टेम्परेचर कम देना शुरू किया है, ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल से अब ये दूर दूर आए, जब ऐसे टेम्परेचर आपने कम किया, ये एक दूसरे के पास पास आने लग जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे के जैसे ही पास पास आने लग जाएंगे ना, तो ये एक दूसरे, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ऐसे ही है। और इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होने लग जाएंगे, जैसे ही मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होने लग जाएंगे, वो लिक्विड से गैस के अंदर, वो गैस से लिक्विड के अंदर, सॉरी, गैस से लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएंगे। इनके मॉलिक्यूल्स जो रैंडमली मूव कर रहे थे आपस में, दोबारा से इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने अपने डेली एग्जाम्पल्स आपने डेली लाइफ में देखते हैं बारिश होती है। अब बारिश का प्रोसेस में क्या होता है, कंडेंसेशन ही होती है। अब कहीं कंडेंसेशन कैसे होती है, आप दरियाओं में जो हमारा पानी होता है, ठीक है, उसमें सनलाइट फॉल करती है, वो जब जैसे सनलाइट पानी के ऊपर पड़ती है, इनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। आपने पढ़ा था ना, टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। और फिर क्या होगा, इसकी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने की वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। हमने पीछे पढ़ा ना सारा इवेपोरेशन कैसे होती है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा और ये हवा में आ जाएंगे, हवा में गैस की सूरत में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही फिर इधर जाकर टेम्परेचर इसका जैसे ही कम होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होने लग जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम होने लग जाएगी, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे नहीं, बल्कि ये एक दूसरे के साथ अरेंज होने लग जाएंगे। जैसे ही ये अरेंज होने लग जाएंगे तो किसकी सूरत में आ जाएंगे, ये लिक्विड की सूरत में आके ज़मीन पर फॉल करेंगे। तो जैसे ही ज़मीन पे आएंगे, इसको हम प्रोसेस को कहते हैं, बारिश की सूरत में आएंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, यानी कि ये कंडेंसेशन हो रही है। जैसे ही हमने टेम्परेचर ज़्यादा किया है, लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैस में। जैसे गैस में चेंज होगा, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, ये दूर दूर मूव करने लगे हैं, ठीक है, ऐसे ही है। जैसे ही हमने इनका टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करने की वजह से क्या हुआ है, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी कम होगी, और मॉलिक्यूल्स आपस में, ये देखें कंडेंसेशन में दोबारा से रिवर्स प्रोसेस वो आपस में अरेंज होने लगे हैं, और दोबारा किसकी सूरत में आ गए हैं, लिक्विड की सूरत में आ गए हैं। मॉलिक्यूल जैसे ही हमने टेम्परेचर कम दिया है, कम करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही कम होगी, वो गैस से लिक्विड की में चेंज हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम इसको रीड करते हैं।
कि कंडेंसेशन में क्या होता है कि बुक में हमारे क्या लिखा है, व्हेन अ गैस इज कोल्ड, जैसे ही गैस है वो कूल होने लगती है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल डिक्रीज, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कहता कम कम होने लगती है। आपको मैंने पता है टेम्परेचर कौन सा आता है, किसके डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, जैसे टेम्परेचर कम होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी इसकी कम होने लग जाएगी। ऐसे ही हमने पढ़ा था कम। अच्छा, एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहता क्या होगा, आपने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, कंटेनर लिया है, ठीक है, उसके अंदर आपने जब हीट ज़्यादा दी है तो क्या होगा, कहता है इसके मॉलिक्यूल्स दूर, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर मूव करने लग जाएंगे। ऐसे ही है, दूर दूर मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर कम किया है, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में अरेंज होने लग जाएंगे। जैसे ये अरेंज होने लग जाएंगे तो क्या होगा, इनका कम क्लोजर सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी between them at a suitable lower temperature. The increase in interaction between their bring the molecules so close they are changed into a liquid। कहता है एक ऐसा टेम्परेचर है मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होकर दोबारा गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कहता है इसको कहते हैं कंडेंसेशन, कहते हैं कंडेंसेशन। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, कहता है कि इस ट्रांजिशन के दरमियान यानी गैस से लिक्विड के दरमियान टेम्परेचर ऑफ अ गैस रिमेन कांस्टेंट अंटिल ऑल द गैस इज चेंज इनटू अ लिक्विड। अच्छा, आपने अब इसमें वो पूरे पैराग्राफ में कहता है कि आपने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, आपने उसके अंदर कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें आपने का लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में अरेंज हैं, ठीक है, आपने इनको टेम्परेचर दिया, वो आपस में जब से टेम्परेचर देंगे इनके मॉलिक्यूल दूर दूर मूव करने लग जाएंगे। ऐसे ही है, जैसे ही आपने वो किस सूरत में आ जाएंगे, गैस की सूरत में आ जाएंगे, लिक्विड से गैस में आ जाएंगे।